स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल AR करियर पॉइंट में। क्लास 10th के हिंदी की सेंटर परीक्षा कल है। ऐसे में आज ही एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पे मेरे पास हिंदी का आपका क्वेश्चन पेपर सेंटर एग्जाम का सेंड किया है, तो मैंने सोचा इसका आंसर की अपलोड कर दिया जाए और इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न आपको दिखा दिया जाए ताकि आप पहले से तैयार होकर जाएं और आपको सेंटर परीक्षा में किसी तरह की कठिनाई की सामना न करना पड़े। तो आइए समझेंगे ये जो आपका कल का जो पेपर होगा हिंदी का, वही बिल्कुल ओरिजिनल पेपर किसी भी आप स्कूल से हो आपको यही मिलने वाला है। यहाँ पे सेटे है, यहाँ पे देख रहे हैं लिखा है सेकेंडरी सेंटर एग्जामिनेशन 2020। तो सबसे पहले जिस स्टूडेंट ने भेजा उसको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक एक प्रश्न को समझते हैं। यहाँ से देखिए इंस्ट्रक्शन है कुछ, यहाँ से शुरू हो रहा है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न। 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिसमें से आपकी 50 का उत्तर देना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे फोटो आया मैंने वैसे ही आपके लिए PDF बनाया और सोचा कि इसका आंसर की अपलोड कर दिया जाए ताकि आपको परीक्षा भवन में कोई दिक्कत ना हो। पहला प्रश्न कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो बिल्कुल सही, किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन बी सही आंसर होगा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा। एक एक प्रश्न याद करते चलिएगा क्योंकि ये कल आपके एग्जाम में यही प्रश्न मिलने वाले हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है 20 के दांत कहानी के लेखक है। तो 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। तो ये इसका सही आंसर होगा। तीसरे नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, कह रहा है परंपरा का मूल्यांकन किनकी रचना है, अर्थात कि इसके कवि कौन है परंपरा के मूल्यांकन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामविलास शर्मा। ऐसे तो मैंने आपको पीछे क्लास लेकर स्पेशल कुछ दिन पहले ही बताया था कि कहानी और कवि का नाम जरूर याद रखें, यहाँ से बोर्ड परीक्षा में भी तमाम प्रश्न आएंगे। तो तीसरा का आंसर क्या हो गया? बी रामविलास शर्मा। चलिए चौथे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है आपसे कि प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है, अर्थात कि ये प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक को किसने लिखा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गुणाकर मूल्य। किसकी रचना है? गुणाकर मूल्य की। चलिए 5 नंबर प्रश्न है श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो उनका नाम पूरा था आपका मास्ती वेंकटेश अयंगर। तो बी इसका भी सही आंसर होगा। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है गायक का संधि विच्छेद क्या है? तो गायक का संधि विच्छेद है ऑप्शन बी गाय प्लस अक, इसका सही आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? पूछ रहा है कि अमरकांत जी का जन्म जो है कब हुआ था? तो अमरकांत का जन्म आप जानते हैं बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था जुलाई 1925 ईस्वी में। तो ये इसका सही आंसर होगा। 8 नंबर प्रश्न सभी याद रखिएगा क्योंकि यही आपके सेंटर परीक्षा में मिलेंगे। नंबर प्रश्न कह रहा है बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। बहादुर कैसी कहानी है? 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहादुर कैसी कहानी है, एक सामाजिक कहानी है। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा? तो लेखक के रिश्तेदार ने। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 11 नंबर प्रश्न है परंपरा का मूल्यांकन है। तो परंपरा का मूल्यांकन आपका क्या है? निबंध है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जो भी स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आप ही के लिए मैं इस नाइट में वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको कल परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। तो क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, 12 नंबर प्रश्न को समझेंगे। 12 नंबर प्रश्न देखिए आगे आपके सामने क्या पूछने वाला है आपसे कि साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? तो यह परंपरा के मूल्यांकन पाठ से लिया गया। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 13 नंबर प्रश्न है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो ऑप्शन सी पर देखिए लिखा है यहाँ पे आपका किस से, यही प्रश्नवाचक सर्वनाम है। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो जीत जीत मैं निरखत हूँ आप जानते हैं बिरजू महाराज और असीम वाजपेयी, इनकी जो शिष्या उनके साथ साक्षात्कार है। बट यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार बिरजू महाराज आपको सही करके आना है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे 15 नंबर प्रश्न बिरजू महाराज किस घराने से हैं? तो लखनऊ घराने से, बिल्कुल सही आंसर टिक किया गया है। 15 का क्या होगा? ए लखनऊ घराने से हैं। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है आबिनियो कहाँ है? तो आबिनियो आपका चैप्टर है। तो आबिनियो का है दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर आबिनियो है। तो डी इसका सही आंसर करके आइएगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? तो आपका मछली जो कहानी है ये महाविद्यालय संकलन से लिया गया है। तो इसका भी आंसर सही होगा ऑप्शन सी। 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं ला सतरुज कहाँ स्थित है? तो ये मठ है आबिनियो में स्थित। आबिनियो जब फ्रांस में, तो ये भी कहाँ स्थित है? फ्रांस में, अर्थात कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है झोले में कितनी मछलियां थी? मछली कहानी लिया गया है। तो कितनी मछलियां थी? 3 मछलियां थी। तो ए को सही आपको आंसर करना है। चलिए 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं माता का पर्यायवाची शब्द क्या है? देवी, बिल्कुल सही टिक किया गया है। 21 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि गुणनिधि किस कहानी के पात्र हैं? तो आपके गुणनिधि ढहते विश्वास कहानी के पात्र हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है मछली कहानी के लेखक कौन है? तो मछली कहानी के लेखक हैं आपके विनोद कुमार शुक्ल। तो ऑप्शन बी सही करके आपको आना है। चलिए एक प्रश्न याद करते जाइए क्योंकि यही प्रश्न आपको मिलेगा, या आप परीक्षा देकर आ गए होंगे तो आंसर भी मिला सकते हैं कभी आप इस वीडियो को देखें। चलिए 23 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमराव में हुआ था। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 24 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि नौबत खाने में इबादत क्या है? तो व्यक्ति चित्र है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
आपका ऑप्शन ए। 25 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो महात्मा गांधी को। बिल्कुल आसान प्रश्न आया है, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो इसका आंसर याद कर लीजिए, ऑप्शन सी। एक एक आंसर याद करते जाइए या लिखते जाइए, क्योंकि आपके भी सेंटर परीक्षा में यही प्रश्न आने वाले हैं। 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से गांधी जी की पुस्तक है, गांधी जी की पुस्तक है इसमें हिंद स्वराज, तो 20 सही आंसर हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किसका कथन है, तो ये भी कथन है महात्मा गांधी का ही, तो ऑप्शन बी इसका भी सही आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, मंगू कैसी लड़की है, तो मंगू एक पागल लड़की है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर आप करके आइएगा, आपके सेकंड हिंदी से लिया गया है। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है, हरि रस से कभी का क्या अभिप्राय है, तो राम नाम का जप हरि रस से कभी का अभिप्राय है, तो बी इसका सही आंसर होगा। 31 नंबर प्रश्न कर आपसे, साक्षर का संधि विच्छेद है, तो साक्षर का संधि विच्छेद है 100 प्लस अक्षर, जो टिक किया गया है ए ऑप्शन यही सही है। 32 नंबर प्रश्न कर रहा है, इसके बिना जन्म व्यर्थ है, तो आपके चैप्टर का ही एक कविता का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 33 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि संधि के कितने भेद हैं, तो संधि के 3 भेद है, आप जानते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है, मोटापा में प्रत्यय है, तो मोटापा में जो आपका अंतिम में पा है, तो पा प्रत्यय होगा, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न कर रहा है, कबीर खान किस भाषा के कवि है, तो ब्रज भाषा के कवि थे, तो ऑप्शन डी इसका भी सही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द अर्थात कि सही रूप से राजनीति कौन लिखा गया है, तो ऑप्शन सी ध्यान से देखिए यही सही होगा, यही राजनीति सही है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न कर रहा है, पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है, तो आपादान कारक का उदाहरण है, जिसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है, विफलता का विलोम है, तो विफलता का विलोम क्या है, सफलता, ऑप्शन सी इसका सही आंसर आपको करके आना है। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है, कबीर खान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है, तो कबीर खान ने प्रेम ऐनी श्री राधिका राधा को कहा है, तो ऑप्शन सी सही आंसर करना है आपको 39 नंबर प्रश्न का। 40 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए, इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था, संपादन आपके महात्मा गांधी ने किए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक एक प्रश्न याद कर लीजिए या लिखते जाइएगा, या आप एग्जाम दिला गए होंगे तो मिला लीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आपको भी मिला होगा। 41 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है, तो आपके काशी को ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न कर रहा है, घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है, तो ये सभी जो ग्रंथ आप देख रहे हैं सभी घनानंद के द्वारा लिखा गया है, तो इनमें से सभी सही आंसर करके आपको आना है। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रेम की पीर के कवि हैं, तो प्रेम की पीर के कवि कौन है, रसखान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। 44 नंबर प्रश्न कर रहा है, द कास्ट्स इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया, तो बिल्कुल सही भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। 45 नंबर प्रश्न कर रहा है, 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी, तो ये कहानी हम लोग ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है, आप पढ़ भी सकते हैं। किसकी कार थी, तो सेन साहब की कार थी, तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 46 नंबर प्रश्न कर रहा है, अतिशय में कौन उपसर्ग है, तो बिल्कुल सही अति उपसर्ग, जो टिक किया गया आंसर सही है, अति उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। 47 नंबर प्रश्न, यशोदा का संधि विच्छेद है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही टिक किया गया है, असह प्लस दा जो है यशोदा का संधि विच्छेद है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है, 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है, तो 20 के दांत कहानी में मदन जो है गिरधर का बेटा है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है, सीता किस कहानी की पात्र है, तो सीता जो है धरती कब तक घूमेगी कहानी की पात्र है, तो इसका सही आंसर आपको करना है ऑप्शन डी। 50 नंबर प्रश्न है, धर्म अधर्म कौन समास है, धर्म अधर्म जो है द्वंद्व समास है, ऑप्शन सी सही आंसर। आपको 85 का आंसर देकर आना है, बट हम लोग सभी प्रश्न देख ले रहे हैं, क्योंकि कहीं हो सकता है परीक्षा देकर आने के बाद इस वीडियो को देखें तो आप सभी का आंसर मिला सकते हैं। 51 नंबर प्रश्न कर रहा है, परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत में कौन निपात है, तो निषेधवाचक निपात है, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन सही है, इसका हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, आपसे पूछ रहा है मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, इसको याद कर रखिए, बोर्ड के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 53 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। 53 नंबर प्रश्न है, मैं जाऊंगा में कौन काल है, तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, भविष्यत काल है। 54 नंबर प्रश्न है कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है बहुत प्रिय होना, अर्थात कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा इसका। 55 नंबर प्रश्न कर रहा है, अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द इसमें कौन है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो ये भूमंडल लिखा है यही अशुद्ध है, ये भू ऐसे नहीं रहेगा, तो यही अशुद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 56 नंबर प्रश्न कर रहा है, तार सप्तक के संपादक किसने किया, तो तार सप्तक के संपादक अयज्ञ जी ने किया था, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घड़े से लुढ़क जाता है, तो
ये आपके अक्षर ज्ञान कविता से लिया गया। तो घ जो है घड़े के साल लुढ़क जाता है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, गिरा हुआ कहलाता है तो पतित, पतित का अर्थ क्या होता है? गिरा हुआ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आपको करके आना है। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रत्यक्ष कौन समास है? तो प्रत्यक्ष में अव्यय लगा है तो अव्ययीभाव समास होगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है, घर द्वार कौन समास है? तो घर द्वार आपका द्वंद्व समास है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो यही 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। आप इसको देखकर याद करके मन करे तो लिख कर जाइएगा, यही प्रश्न आपको भी मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न सब्जेक्टिव देख लेते हैं। जो भी प्रश्न मुझे मिला है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। वो भी मैंने बोला कि एक स्टूडेंट ने भेजा था व्हाट्सएप पे, तो मैंने सोचा आपके लिए भी वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि आप चाहे परीक्षा देकर आए उसके बाद मिलाएं या परीक्षा से पहले देखकर जाएंगे तो और आपको फायदा होगा। तो यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न आपके लेख का है, 10 नंबर का, ये भी आप देख सकते हैं। अनुशासन पर एक लेख आया, समाचार पत्र पर आपको किसी एक को लिखना है, फिर आपका पूछा है मेरे प्रिय कवि पर, फिर शिक्षक दिवस पर, रक्षाबंधन पर। इसमें से कोई एक लेख आप पहले से पढ़कर जा सकते हैं, यही लेख आने वाला है। फिर आगे बढ़ते हैं, और कुछ प्रश्न है। एक पत्र पूछा है कि अपने मित्र के पास एक पत्र लिखिए जिसमें ग्रीष्मावकाश में कहीं घूमने जाने का वर्णन हो, तो वर्णन करना है। इस भी पत्र आप देख कर जा सकते हैं यहाँ पे कि कैसे लिखना है आपको एग्जामिनेशन हॉल में। या बेरोजगारी के विषय पर दो मित्रों के बीच संवाद, आप जानते हैं सही लेख या संवाद आता है, तो ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके इसको लिख भी सकते हैं कि इसी में से जो ये प्रश्न है आपको किन्हीं 5 का उत्तर देना है। ये 10 प्रश्न जो आपको दिखाई दे रहा है। क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आगे किसी और प्रश्न की चर्चा के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।